ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण। श्लोक 19 से 27। भगवत प्राप्ति का उपाय एवं गुणातीत पुरुष के लक्षण। 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं। श्लोक 19। नान्यम गुणे भयः कर्तारं यदा द्रष्टनुपश्यति गुणे भयश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं, संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबंध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध ना कभी हुआ है, ना होगा और ना हो ही सकता है। कारण कि गुण परिवर्तनशील हैं और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। वह फिर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है, वह ज्यों का त्यों रह जाता है। श्लोक 20। गुणान एतान अतीत्य त्रिन्देहि देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। व्याख्या। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है। कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचिन मात्र भी संबंध नहीं है। फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वह जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं, परंतु स्वयं में कभी सात्विकापना, राजसपना और तामसपना आता ही नहीं। स्वयं तो स्वतः असंग रहता है। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है, उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध
ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं। इसका कारण ये है कि बाल्य और युवावस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है, परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है, परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है उसका फिर जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव। यह श्लोक 14वें अध्याय का सार निचोड़ है। गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई, अतः वे आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। श्लोक 21। अर्जुना उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्लोक 22। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। व्याख्या। इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता, निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्दादि 5 विषयों का स्पष्टतया ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। रजोगुण के 2 रूप हैं, राग और क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है। यह राग गुणातीत में नहीं रहता, परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक स्वतः क्रियाएं होती रहती हैं। इसी क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। मोह 2 प्रकार का है। पहला, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ना होना, और दूसरा, व्यवहार में भूल होना। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह, सत असत आदि का विवेक ना होना तो होता ही नहीं, परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सिप्पी और अभ्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होता है। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह। इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इनमें से कोई सी भी वृत्ति ना रहे ऐसा द्वेष नहीं करता, और ये वृत्तियां पुनः आ जाएं, ये वृत्तियां बनी रहें ऐसा राग नहीं करता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। विशेष बात, एक तो वृत्तियों का होना
होता है और एक वृत्तियों को करना, उनसे संबंध जोड़ना अर्थात राग द्वेष करना होता है। होने और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत होता है और करना व्यक्तिगत होता है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं होती, जो हम करते हैं उसी की जिम्मेवारी हमारे पर होती है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है, उसी शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का भी संचालन होता है। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, तब शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें लग ही कैसे सकते हैं। परंतु जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है अर्थात उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको ही भोगना पड़ता है। इसलिए अंतःकरण में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को राग द्वेष कभी नहीं करना चाहिए अर्थात उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है, कारण कि परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता, प्रत्युत परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप वृत्तियों से अलग है। परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मान लेने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां अपने में प्रतीत होती हैं। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी वृत्तियां आए उनसे राजी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने स्वरूप को ना देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। श्लोक 23 उदासीना वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ता इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। व्याख्या: दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हों तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है पर ना तो किसी का पक्ष लेता है और ना किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व, रज और तम इन गुणों की वृत्तियां तो आती हैं पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे, उसका उत्तर अब आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। श्लोक 24 और 25 सामा दुख सुख स्वस्थः समालोष्टाश्मा कांचनः तुल्या प्रिया प्रियो धीरस्तुल्या निंदात्म संस्थितिः मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारि पक्षः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है,
जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। व्याख्या। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। तात्पर्य है कि सुख दुख रूप बाह्य परिस्थितियां उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती। स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में ना तो आकर्षण राग होता है और ना विकर्षण द्वेष होता है, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह तिजोरी आदि में रखता है। तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होते, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथा योग्य ही करता है। ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान ना होना समता नहीं कहलाती। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग द्वेष ना हो। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार ही दोषी होते हैं। निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती और कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं होता। साधारण मनुष्यों की यह एक आदत बन जाती है कि उनको अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति अच्छी लगती है, परंतु जो गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं उनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो होता है और वे बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं, पर उनमें निंदा स्तुति को लेकर खिन्नता प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि वे जिस तत्व में स्थित हैं वहां गुणों वाली परकृत निंदा स्तुति पहुंचती ही नहीं। निंदा और स्तुति ये दोनों ही परकृत क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से राजी नाराज होना गलती है, कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है। वह हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निंदा ना करे, ये न्याय नहीं है। अर्थात उसको बोलने में बाध्य करने का भाव न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरों पर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो, हमारी स्तुति ही करो। दूसरी बात, कोई निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजी होने में खतरा है। मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन प्रकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु भी मान सकते हैं। साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें राग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु गुणातीत मनुष्य पर इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है। गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले अंतःकरण में मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती, अतः उसके व्यवहार में पक्षपात नहीं होता। एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियों की किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए, तब व्यवहार में वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा चतुरता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष लेता है।
जैसे पदार्थ आदि का बंटवारा करते समय वह मित्रता रखने वाले को कम उतना ही जितना वह प्रसन्नता पूर्वक सहन कर सकता हो, और चतुरता रखने वाले को कुछ ज्यादा पदार्थ देता है। ये भी समता ही कहलाती है, क्योंकि अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्ष वालों के साथ उदारता होनी चाहिए। वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य है कि धन संपत्ति के संग्रह और भोगों के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममता से रहित होती है और निवृत्ति भी मान बढ़ाई आदि की इच्छा से रहित होती है। यहाँ भगवान ने सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण आदमियों की तो विषमता हो ही जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। ऐसे इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। अतः यहाँ उन्हीं 8 कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान ये बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है। अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 26। माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीतेतान ब्रह्मा भुआय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या। जो अनन्य भाव से केवल भगवान की ही शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र अधिकारी हो जाता है। उपासना तो करे भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, यह कैसे? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 27। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। व्याख्या। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है। ये अग्नि के 2 रूप हैं, पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से हैं और ब्रह्म निराकार रूप से है। ये 2 रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से हैं, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही हैं, 2 नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है। नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है। भगवान कृष्ण अलग है और ब्रह्म अलग है, ये भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्म कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो, एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, एक ही बात है। इसमें कोई आधार आधे भाव नहीं है, एक ही तत्व है। इसलिए भगवान की उपासना करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये बात ठीक ही है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।